थाना को अभी जो पता चले कि परिहारपुर पंचायत में या खोर में या कहीं भी दारू का मामला होगा तो अभी पंचायत थाना तुरंत के तुरंत आ जाएगा। इसके लिए 3 घंटा हो गया मेला लग रहा है, इसलिए भीड़ हो रहा है कि आखिर लाश को देखना चाहता है कि चेहरा कहाँ के है, मेरे समाज के है या परिहारपुर। कोतवाल बोल रहा है कि बोला है कि गौवा समाज को मुखिया सरपंच के कह दो, उलट पुलट करेगा उसको चिन्हेगा तब माने थाना आएगा। तो अब लोगों में काफी कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर ये लाश किसकी है। मिथिलांचल का हृदय स्थली मधुबनी में ऐसी घटनाएं आम क्यों होती जा रही है? क्या लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है? मिथिलांचल का हृदय स्थली मधुबनी आखिर अपराध का केंद्र क्यों बन रहा है? हम अभी मधुबनी जिला के परिहारपुर गांव में हैं और परिहारपुर गांव का ये महादेव मंदिर है जो शिवा महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है। तो वहीं आप देख सकते हैं ये पोखरा लगभग 10 से 15 फीट गहरी है और इसमें अभी भी 5 से 6 फीट पानी है और इस पानी में अज्ञात लाश तैर रही है और अज्ञात लाश तैर रही है। तो आखिर कैसे? सुबह से ही यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है, लोगों की तादाद आप देख सकते हैं। दूर दूर से लोग इस सब को देखने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर ये अज्ञात शव है किसका। प्रशासन को सुबह में ही फोन कर दी गई है, 2-2.5 घंटा बीत चुकी है, लेकिन घटना स्थल पर अब तक प्रशासन नहीं पहुंची है। जिस प्रकार की घटना यहाँ देखने को मिली है, लोगों की काफी तादाद है, यहाँ काफी भीड़ है। भिंडा पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ में लोगों की क्या राय है इस घटना को लेकर हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। घर कहाँ है आपका? खोर परिहारपुर पंचायत में ही है। तो ये घटना की जानकारी कैसे मिली है? घटना की जानकारी अभी मिली है, मैं परिहारपुर पंचायत के हूँ, खोर मेरा घर है। इसे मेरे को पता चला है तो सब लोग गांव के खाली था, मैं भी देखा कि जाता हूं देखने के लिए। यहाँ पे भीड़ मेला लग रहा है इसलिए भीड़ हो रहा है कि आखिर लाश को देखना चाहता है कि चेहरा कहाँ के है, मेरे समाज के है या परिहारपुर पंचायत के या खोर के या परिहारपुर के, इसको लोग देखना चाहते हैं। थाना को अभी जो पता चले कि परिहारपुर पंचायत में या खोर में या कहीं भी दारू का मामला होगा तो अभी पंचायत थाना तुरंत के तुरंत आ जाएगा। इसके लिए 3 घंटा हो गया कार्रवाई कीजिए। देख लीजिए किस प्रकार का रोष प्रशासन को दिखा रहे हैं कि 3 घंटा पहले यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर राजनगर थाना की हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लग गई है। और यहाँ आक्रोश इस बात की है कि आखिर प्रशासन इतनी लेट क्यों कर रही है, जबकि दारू की मामला हो तो जैसे ही संदेश प्राप्त होती है दौरे दौरे चले आते हैं। लेकिन ऐसी संवेदनशील घटना जो सामने में है और ये घटना कई घंटों से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आएंगे और इस घटना की तहकीकात होगी। लाश उल्टी पड़ी हुई है ताकि लोग जान सके कि ये लाश है कहाँ की। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को आना चाहिए, ये एकदम लापरवाही है, ये बिल्कुल लापरवाही है। देखिए यहाँ पे तादाद भारी से भारी बढ़ता जा रहा है, किस लिए? इसको देखना चाहता है, जानना चाहता है कि लाश को देखना चाहता है, जानना चाहता है। जैसे हमारे ये 2 गांव के होगा तो लाश को तो पहचान जाएगा, पहचानेगा ना? बिल्कुल नहीं पहचानेगा तो सोशल मीडिया पे दिया जाएगा खबर की है, कहाँ के है। नहीं अब क्या कहना चाहिए? चेहरा देखना के बाद पता चलेगा। बोलिए अरे आप लोग बोलिए ना। क्या मालूम हुआ कि चौक तरफ आए तो मालूम हुआ कि लाश पड़ा हुआ है पोखर में लाश पड़ा हुआ है। उसके लिए हम लोग देखने आए। इसको अब तक कोई छू नहीं रहा है ना? छू नहीं रहा, इसलिए कि प्रशासन जब तक नहीं आएगा तब तक। हाँ, कोतवाल बोल रहा है कि बोला है कि गौवा समाज को मुखिया सरपंच के कह दो, उलट पुलट करेगा उसको चिन्हेगा तब माने थाना आएगा।
कब आएगा? हाँ बोल रहा है कोतवाल। कहाँ गए कोतवाल साहब? इधर आइए, कुंवर जी इधर आइए। आपके ऊपर एक आरोप आ रहा है, आरोप नहीं, एक सजेशन आ रहा है कि आपने इन लोगों को बोले हैं कि गौवा उलट पुलट करेगा तब आएंगे प्रशासन। ऐसा नहीं बात हुआ है, बोला है कि मतलब कहाँ का लाश है, क्या है, उल्टाएगा। हाँ यही भाई ग्रामीण सोच रहा है कि हम क्यों हाथ लगाए, चूंकि इसमें प्रशासन का डर रहता है, लोगों को भय रहता है, तो ऐसे में प्रशासन के पास में सारा तंत्र है, उनके पास में जो भी व्यवस्थाएं है ना, इन लोगों के पास में व्यवस्था नहीं है। आप लोगों के पास व्यवस्था है कि उल्टा सकते हैं? कितना एक के बारे में बोला कि नहीं, तो ऐसे में लाश को लोग जितना देर यहाँ रहेगा उतना देर रहेगा। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत इसको सेलेक्ट ले, नहीं सेलेक्ट लेना। क्या नाम है चाचा? कैसे जानकारी प्राप्त हुआ है? बोला है तो सुनाई दिया तभी आया। माने इस सूचना जो है ना, तो जैसे ही प्राप्त हुआ आपके कान में उनके कान में, ऐसे करते करते लोग यहाँ काफी भीड़ है। थोड़ा दिखाइए तो कैमरा मैन कश्यप जी थोड़ा दिखाइए। देखिए काफी भीड़ लगी हुई है, तीनों को भिंडा पर काफी भीड़ है, और ये भीड़ सुबह से है। सुबह से है। लोग आज जो आते हैं वो जाते नहीं है कि आके फिर चले जाते हैं। फिर भी यहाँ काफी आदमी है, 6 बजे से भी लोग है। आप दिखाइए तनी इधर भी दिखाइए, काफी भीड़ है ना। ये भीड़ जो है तो सुबह से सब आदमी यहाँ उठा करके दिखाओ चारों तरफ। भिंडा पे कोई जगह नहीं, पब्लिक जुटा हुआ है। आदमी रहता है तो आदमी के तो खड़ा होने का जगह नहीं रहता, ये आते हैं जाते हैं। यहाँ कम से कम 5000 से ज्यादा जनसंख्या है। और ये बताइए कि ये घटना जो है अपना मिथिलांचल के लिए इस प्रकार की घटना है, लोग काफी ऐसे घटना को देख करके दहशत में रहते हैं, तो ऐसे में आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? नहीं सुरक्षा महसूस तो होना ही चाहिए, लेकिन इसको चलने भी नहीं महसूस। ये घटना आपको दिल दहलाने वाली नहीं लग रहा है कि किसी को मार के रख दिया जाए? इसको तो बहुत गलती की है, जो कि मार के बांध के भी रखा है, ऐसे भी नहीं है, बांधा रखा है। लोग आसानी से ऐसा काम कर रहे हैं ना। मान लीजिए कोई किसी को मार के रख रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रशासन का जो एक खौफ होता है, प्रशासन का जो एक रुतबा होता है, प्रशासन का जो एक पकड़ होता है, ये लग रहा है कि ढीला पड़ गया है, बहुत ढीला। उसको अगर कानून कार्रवाई होगा ना तो कोई कहीं कुछ नहीं करेगा, लेकिन साला तो तनख्वाह मिलता है। प्रशासन का लग रहा है कि नहीं करता है, लग रहा है कि अपराध पे कितना आदमी भी आती है, लग रहा है कि अपराधी को प्रशासन का थोड़ा भी खौफ है। बिल्कुल नहीं है ना? बहुत खौफ है। अपराधी को खौफ दिख रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। अपराधी को खौफ नहीं ना है? नहीं बिल्कुल खौफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं लोगों की काफी भीड़ है। जिस प्रकार से मिथिलांचल में अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है, तो वहीं आपको बता दें, खासकर मिथिलांचल जहां मिठास की आवाज सुनाई पड़ती थी, तो वहीं आए दिन इस प्रकार की खटास वाली घटनाएं देखने को लोगों को मिल जा रही है। ये घटना आखिर क्यों घट रही है? जहां मिथिलांचल में माछ मखान और पान की बात की जाती हो, मिठास की बात की जाती हो, तो वहीं ऐसी करवाहट वाली घटनाएं लोगों को दिल दहला दे रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, या समस्तीपुर सीतामढ़ी हो, या सुपौल हो, ये तमाम जगहों से ऐसी घटनाएं आखिर क्यों सुनने को और देखने को मिल रही है? वैसे बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर ले, लेकिन अपराध पर कब लगाम लगाएगी? ऐसे में सरकार पर प्रश्न उठता है कि आपके सरकार में ऐसी घटनाएं आम क्यों होती जा रही है? बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती है, बहुत सारे प्रदेशों में देखने को मिलती है, लेकिन प्रदेश में जब सुशासन की सरकार हो तो ऐसे में आम घटनाएं, ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती है? ये तमाम तरह के प्रश्न हम उठाएंगे। और यहाँ जनता की आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ आखिर क्यों इतना भीड़ है? ये भीड़ इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय लोगों के बीच में बना हुआ है कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं मिथिलांचल में क्यों घट रही है। मिथिलांचल हमेशा अपने आप में मिठास वाली जगह रही है। मिथिलांचल का हृदय स्थली मधुबनी में ऐसी घटनाएं आम क्यों होती जा रही है? क्या लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है? और ऐसे में यदि ऐसी घटनाएं आम हो जाए तो लोगों में दहशत होना लाजमी है। मधुबनी में लगातार ये घटनाएं हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। क्या ऐसे घटनाएं देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं? सरकार आपको बनाए हैं तो सरकार आप इस प्रकार के प्रशासन तंत्र को क्यों नहीं टाइट कर रहे हैं? लोगों में क्यों नहीं ऐसा गवर्नमेंट डाल रहे हैं कि ताकि ये
खौफ उन अपराधियों के बीच बने, लेकिन अपराधी सामान्य जीवन की तरह जी रहे हैं और ऐसी घटनाएं करने से कहीं भी हिचक नहीं रहे हैं। और ऐसी घटनाएं आए दिन मिथिलांचल में घट रही है। मिथिलांचल में खासकर मधुबनी की ये धरती, जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं इक्का दुक्का सुनने को मिलती थी, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में मिथिलांचल का हृदय स्थली मधुबनी आखिर अपराध का केंद्र क्यों बन रहा है? हम अभी मधुबनी जिला के परिहारपुर गांव में हैं और परिहारपुर गांव का ये महादेव मंदिर है जो शिवा महादेव मंदिर के नाम से जानी जाती है। तो वहीं आप देख सकते हैं ये पोखरा लगभग 10 से 15 फीट गहरी है, 5 से 6 फीट पानी है और इस पानी में अज्ञात लाश तैर रही है। और अज्ञात लाश तैर रही है तो आखिर कैसे, जब तक इसकी जानकारी नहीं हो पाती है कि लाश आखिर है कहाँ की है और इसको कैसे इस प्रकार से यहाँ डाल दी गई है, इन तमाम बातों को लेकर के लोगों में काफ़ी कौतूहल का विषय है। जैसे ही ये खबर लोगों को कानों कानों पहुँची, लोग आते गए और यहाँ भीड़ जुटती गई।